नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज हम जानने का प्रयास करते हैं तीन गुण क्या है, उसकी स्वभाव, प्रभाव आदि क्या क्या हो सकता है, और हम तम और रज आदि गुणों के प्रभाव और स्वभाव से ऊपर उत सत्व को कैसे पा सकते हैं, जान सकते हैं आदि। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने की प्रयास करना। आधा अधूरा चीज़ लाभ नहीं दे सकता। आओ करते हैं शुरू। नेचर में तीन ही गुण होता है। इन तीन गुणों के आधार पर ही यह संसार और यह सभी विश्व बना है, चला है। प्रकृति के तीन गुणों के नियम हर एक में लागू है। इस अर्थ योगी प्रकृति के इन्हीं गुणों को जान स्वभाव सहित आत्मा में तटस्थ होने की प्रयास करते हैं। श्री गीता जी में कहा है, धरती, आकाश और उससे भी परे स्वर्ग आदि लोक आदि में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो वा मुक्त। ये कोई भी इनसे फ्री नहीं है। फ्री इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यह सभी जो भी दिखता है इस विश्व में या जिसका भी अस्तित्व इस विश्व में है, उन सभी का जन्म ये त्रिगुण प्रकृति द्वारा ही हुआ है। न तदस्ति पृथिव्याम व देवी देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी, आकाश, देवता और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। गीता अध्याय 18 पढ़े। इस अर्थ ज्ञानीगण जानते हैं कि यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही ब्रह्म है। इसे जानने के बाद वे गुणसाम्य गुणातीत सनातन आत्मा को जानने के प्रयास करते हैं। उपनिषद में ऋषि इसी का शिक्षा देते हैं। अब हम यहाँ यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि यह तीन गुणों का क्या स्वभाव होता है। आए देखें, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। हम इसको नहीं जानते तब विकार और पाप में गिर जाते हैं। स्वभावतः उसी को सत्य मान आत्मा को भूल ही देते हैं, जो सदा से होने वाली हमारी गंभीर गलती होता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण साक्षी होने की शिक्षा देते हैं। संसार को माया का कार्य और स्वप्न जैसे कहते हैं। आओ हम गुरु के स्वभाव प्रभाव के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। निद्रा, आलस्य, संशय, द्वेष, भय, अज्ञान अर्थात मूर्ता, प्रमाद आदि जितने भी दुर्गुण है वे सभी रजगुण और तमगुण की विकारों से पैदा हुआ होता है, अर्थात यह इनकी उपज है। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे हैं, अर्जुन, राग रूप रजगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह जीवों को कर्म और उसके फल के संबंध में बांटता है, और सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। वह जीवात्मा को आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि द्वारा बांटता है। दोस्तों, दूसरी अध्याय में रज और तम से उत्पन्न स्वभाव का भी जिक्र है, जैसे क्रोध, घमंड, हिंसा, द्वेष, लोभ, स्वार्थीपन, असंख्य लाभ की कामना, शोक, मोह, अशांति और मूर्खता। यह राजस गुण का स्वभाव और उससे उत्पन्न दुख है, वृत्तियां हैं, परिणाम हैं। वैसे तम का स्वभाव आता है मोह, संशय, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, विभ्रम, लालच और विवेक शून्यता। यह सभी तमस गुण के स्वभाव और परिणाम है। इसमें उपरोक्त रजगुण के विकार भी शामिल है। यह गुण सभी चित्त को मोहित करने वाले होता है, ज्ञान विवेक को नष्ट करने वाला, और विकृत हो जाए तो आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाली होती है। ऐसा गीता जी में स्पष्ट कहा है। इन दो गुणात्मक विकार के सम्मिश्रण से मानव आत्मा दुख, सुख, मोह, हानि, लाभ, शोक और कामना, राग, अशांति आदि सहित कई उतार चढ़ाव की भोग जीवन भर करता रहता है। और देखे, जो प्राणी घमंडी, धूर्त, दूसरों को सुखी होता नहीं देख पाने वाला, शोक करने वाला, हमेशा दुखी रहने वाला दीर्घसूत्री है, वह तमों में घिरे हुए इंसान है। उनके विवेक में तमोगुण की प्रभाव ज्यादा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 27-26 देखे। लोभी, आसक्त, लालची, दूसरों को कष्ट देने वाला, अशुद्ध आचरण वाला, हर्ष और शोक में डूबने वाला, राजस गुण से युक्त इंसान की लक्षण भी श्री गीता जी में कहा गया है।
अब हम जिक्र करेंगे सत्वगुण का और साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन दो गुण तम और राजस गुण से हम कैसे सत्व में जा सकते हैं, कैसे हम सत्वमय बन सकते हैं, क्योंकि सत्व हमारे विकास के लिए एक मुख्य आधार है। सत्व के बिना हम जीवन की उत्थान नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। सत्व गुण का फल गीता जी में ज्ञान कहा है। यह पतन नहीं, उत्थान और सृजन का काम करती है। यह सुखद है, अहिंसक, शांत, सरल और रचनात्मक। यह कहा गया है सत्व गुण सुख में ले जाता है, रजोगुण कर्म परिश्रम आदि सांसारिक लाभ हानि में लगाता है, तो तमोगुण प्रमाद आलस्य मूर्ता मोह आदि में ले जाता है। रज और तम आदि गुण के विकट विकार ही हमें हिंसा आदि कृत्य में भी ले जाता है। आसुरिकता, यही दो गुणात्मक सम्मिश्रण का प्रभाव से जन्मा स्वभाव जानना चाहिए। सत्वगुण के कई लाभ प्रत्यक्ष रूप में क्या है, यह हमको जानना चाहिए। सत्वगुण के प्रभाव और लाभ निम्न रूप में गिनाया जा सकता है। उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, स्मृति अथवा ज्ञान, विश्वास, शांति, आशा और स्वास्थ्य सहित कई लाभ हमें सत्व गुणों से मिलता है। तप का अर्थ होता ही है सत्व की वृद्धि करना, उसे समृद्ध करना, उसमें स्थित हो जाना। ध्यान सत्वगुण के अभाव में नहीं किया जा सकता। ध्यान के लिए हमें सत्वगुण का जागृत होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध, शांत, सुखी, सरल, प्रसन्न होना चाहिए, जो सत्वगुण के फल है। सात्विक, पवित्र, संयमित, तपस्यापूर्ण काम जो परमार्थ या आत्मकल्याण में प्रयुक्त कार्य होता है, उसकी अनुगमन अनुशीलन से हम सत्व को पा सकते हैं, सत्व को जान सकते हैं। गीता इसी का उपदेश करते हैं। आध्यात्म के सभी साधने सत्वगामी ही है।